साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, एक और केस सामने आया है जिसमें कि एक सेना के जेसीओ साहब लगभग 30 साल की नौकरी पूरी करने के बाद डिस्चार्ज होते हैं और 7 उनको डिसेबिलिटी थी। 7 डिसेबिलिटी में वो लो मेडिकल कैटेगरी हुए सर्विस के दौरान। और जब उनका फर्स्ट मेडिकल बोर्ड चेक किया तो कुछ डिसेबिलिटी उनकी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी और कुछ डिसेबिलिटी एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी। लास्ट में जब वो आरएमबी करा के डिस्चार्ज हुए तो उनकी सातों की सातों डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके उनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया, या अब नए शब्दों में कहें तो इम्पेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया। इनका कॉरिजेंडम पीपीओ नंबर 2 जो जनरेट हुआ उसमें इनकी सातों डिसेबिलिटी मेंशन की गई हैं और ये सातों की सातों फॉर लाइफ के लिए हैं, जिंदगी भर के लिए इनको ये सातों डिसेबिलिटी बियर करनी है। जो भी इसका इलाज होगा, उसकी दवाई दारू जो भी इसका खर्चा होगा वो भी इनको बियर करना पड़ेगा। लेकिन इन सातों में से एक भी डिसेबिलिटी के लिए इनको डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ का जो बेनिफिट है वो नहीं मिला। तो क्या ये संभव है कि सातों की सातों डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू या नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस रहेगी? क्या ये सातों डिसेबिलिटी अपने खुद से इन्होंने उत्पन्न की हैं या इसमें सर्विस का भी कोई इन्वॉल्वमेंट था? तो सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं उनका जो कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है, जिसमें कि उनकी सातों की सातों डिसेबिलिटी को नाना केस बना करके कंपेंसेशन के लिए रिजेक्ट कर दिया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये एक कॉरिजेंडम पीपीओ है जिसमें कि इनकी अगर सर्विस डिटेल देखेंगे तो डेट ऑफ एनरोलमेंट 28 जून 1994 का है। ये 28 जून 1994 को सेना में भर्ती हुए थे और डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका 30 जून 2024। तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे नेट क्वालिफाइंग सर्विस, ये ग्रीन कलर में जो है मार्क किया है, नेट क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 30 साल और 3 दिन। 30 साल की सेवा देने के बाद ये जब रिटायर हुए तो इनकी ये 7 डिसेबिलिटी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 7 डिसेबिलिटी हैं। ये रेड कलर में जो बॉर्डर लाइन दी हुई है, ये 7 डिसेबिलिटी हैं और ये सातों की सातों नाना कर दी हैं, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। और सातों की सातों डिसेबिलिटी फॉर लाइफ के लिए डिक्लेयर की गई हैं कि ये जिंदगी भर इनको दवाई खानी पड़ेगी इसके लिए। अब परसेंटेज की बात करें तो पहली जो डिसेबिलिटी थी इनकी लंबर एंड अदर इंटीवर्टिबल डिस्क डिसऑर्डर विद रेडिकुलोपैथी, इसमें इनको आरएमबी में 7% दिया। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस में 15% दिया। अदर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ ऑर्टा, इसमें 0% दिया ही नहीं है। एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन में 20% दिया है, लेकिन नाना होने की वजह से इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। उसके बाद 19% इनको दिया है हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म अनस्पेसिफाइड में 2% दिया है और वेंट्रिकुलर टेकोकार्डिया में इनको 15% दिया है। तो परसेंटेज की बात करें तो 20% इनको एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन में दिया है, लेकिन नाना होने की वजह से इसमें भी इनको बेनिफिट नहीं मिला। 30 साल की सेवा की, 7 डिसेबिलिटी इनको सर्विस के दौरान हुई, लेकिन सभी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू होने की वजह से डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी। अब इनका जब फर्स्ट मेडिकल बोर्ड देखा, अब यहां पर आ जाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इनका फर्स्ट मेडिकल बोर्ड का डाटा है, जिसमें कि पहली जो डिसेबिलिटी है LCS L4 L5 L5S1, इसमें नो फॉर डिसेबिलिटी है, यानी कि पहली जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है, और जो दूसरी डिसेबिलिटी है वो यस कर दी है, यस ड्यू टू इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, ठीक है, फॉर डिसेबिलिटी बी, ठीक है, ये बी डिसेबिलिटी। अब एग्रावेशन में आ जाइए। पहली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल नहीं थी, लेकिन पहली डिसेबिलिटी को एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया है, यस ड्यू टू स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मिलिट्री सर्विस, और जीएमओ 2008 का रेफरेंस दिया है फॉर डिसेबिलिटी ए डिसेबिलिटी जो है एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, लेकिन
बी डिसेबिलिटी एग्रावेटेड नहीं है, वो एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की है। उसी तरह से करेक्शन ओर्टा की बात करें तो ये एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया है फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में। शेप 1 थे उससे पहले, डिटेक्ट हुआ और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया था एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से। और उसके बाद एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो उड़ी जे.एंड.के में हुआ था 2021 में। तो 2021 के हिसाब से जो फील्ड एरिया में एसेंशियल हाइपरटेंशन डिटेक्ट किया तो वो एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया जाएगा। अब चूंकि ये रिटायर हुए हैं 30 जून 2024 को, डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका जो है 30 जून 2024 को, और जो ये जीएमओ 2023 है वो आ गया है, जीएमओ 2023 वो आ गया है 21 सितंबर 2023 को। इसलिए इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो नाना करके रिजेक्ट कर दिया है और इसकी वजह से काफ़ी इनको लॉस हुआ है। इनकी डिसेबिलिटी नाना कर दी है जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ। आप देख सकते हैं ये सारी डिसेबिलिटी इनकी नाना कर दी है, जबकि फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में कुछ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल थी, कुछ डिसेबिलिटी एग्रावेटेड थी। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट किया हुआ है। और हाइपरटेंशन जो कि दिसंबर 2021 में डिटेक्ट हुआ था उरी जे.एंड.के में, तो ये एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। लेकिन जीएमओ 2023 के आने के बाद जो कि 21 सितंबर 2023 को सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो गया, इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया नाना डिसेबिलिटी होने की वजह से। तो सातों की सातों ये जो डिसेबिलिटी है इनकी ये नाना कर दी गई हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए है और परसेंटेज आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो साथियों आपने देखा किस तरीके से जो कुछ डिसेबिलिटी थी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में, लेकिन लास्ट में जब इनका आरएमबी हुआ, पूरी 30 साल की नौकरी करके ये आए और लास्ट में आरएमबी हुआ, तो इनकी जो डिसेबिलिटी जितनी भी थी सातों की सातों वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके इनका डिसेबिलिटी पेंशन या कंपेंसेशन रिजेक्ट कर दिया। और हाइपरटेंशन की बात करें तो 20% इनको मिला था, लेकिन वो भी नाना होने की वजह से इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया। अब ऐसे में इनको जरूर कोर्ट में दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कैसे हो सकती है? क्या ये घर से इतनी डिसेबिलिटी लेकर के आए थे सेना में? अगर सेना में जब ये भर्ती हुए थे इनका प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ होगा और इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन में ये फिट पाए गए होंगे, जो कि रिकॉर्डेड होगा प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। उसके बावजूद भी जो इनिशियल कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड है उन्होंने इनकी डिसेबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल टू एक्सेप्ट किया, कुछ डिसेबिलिटी को एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया। लेकिन पॉलिसी में बदलाव होने की वजह से जब ये जून 2024 में डिस्चार्ज आया, उससे पहले रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया होगा, उस समय जीएमओ 2008 नहीं था, जीएमओ 2023 था और उसके द्वारा असेसमेंट की गई होगी, जिसकी वजह से इनकी सारी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके इनका डिसेबिलिटी का कंपेंसेशन रिजेक्ट कर दिया। तो इनको जरूर अच्छा, दूसरा इन्होंने फर्स्ट अपील भी डाली, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब इनको कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए। एएफटी से जीते तो बहुत अच्छी बात है, हारे तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से अगर हारे तो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जाएं पक्का, क्योंकि इतनी सारी डिसेबिलिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस ना हो।